एक बार की बात है कि कोई कपड़ा बेचने वाला था। अपना कपड़ा बेचने के लिए गठड़ी बना के, आप भी हम गांव में देखते हैं कि वैसे तो शहर बाजार में तो हाट दुकान और बड़े बड़े शोरूम होते हैं, उन पे कपड़े मिलते हैं, लेकिन छोटे कपड़े के व्यापारी, खुदरा व्यापारी बाजार से या बड़ा जो कपड़ा बेचने वाले होते हैं उन व्यापारियों से कपड़ा लेके और गांव में कपड़ा बेचने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से एक समय में, बीते काल में, कोई एक कपड़ा बेचने वाला था, अपना गुजारा करता था। कपड़ा लेके वो किसी दूर के गांव में चला जाया करता और हर साल वहाँ 2-4-6 महीने कपड़े अपना कपड़ा बेचता। उसका बेचने के बाद वो फिर आ जाता, फिर और कपड़ा ले जाता, कुछ दिन अपने घर बिता लेता। इसी प्रकार से एक बार जब कुछ ऐसा हुआ कि उसका कपड़ा ज़्यादा बिका नहीं, कपड़ा ज़्यादा नहीं बिका तो अपने कपड़े को वहीं छोड़ के एक दूसरे वहाँ जिसके पास रखता था उसको कहने लगा कि मैं घर जाऊँगा और मेरा कपड़ा भी आप रख लीजिए, मैं जब वापस आऊँगा तो आपसे एक कपड़ा ले लूँगा। उसने अपना कपड़ा छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन के बाद जब वापस लौटा तो उसके वापस आने पे उसने पाया कि वो तो कहने लगा कि भाई मेरे घर में तो आग लगी थी, मेरा उसमें सब कुछ जल गया। लेकिन उसने जब ये बात सुनी तो उसको तनिक भी ये परवाह नहीं हुई कि उसका भी कपड़ा उसमें जल गया होगा। कहने लगा जो मेरा कपड़ा जला उसमें आपका कपड़ा भी साथ ही जल गया। वो कहने लगा जी आपका कपड़ा जला होगा लेकिन मेरा कपड़ा नहीं जला है। बोला कि मैं कोई झूठ थोड़ा बोलता हूँ, मेरा सच कहता हूँ कि जो कुछ तेरा कपड़ा था वो भी उसके साथ ही जल गया। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आपस में दोनों की जब तकरार हुई, वो बादशाह के सामने दोनों का मुकदमा गया और राजा जब सुनने लगा तो राजा कहने लगा भाई ये ठीक तो कहता है, इसके घर में आग लगी है। बोला मानता हूँ आग लगी है, झूठ नहीं है, इसका सामान भी जला है ये भी मानता हूँ, लेकिन ये मैं कभी नहीं मान सकता कि मेरा कपड़ा उसमें जला होगा। तो वो राजा भी बड़े अफसोस के साथ कहने लगा आश्चर्य में कि ये कैसे हो सकता है कि तेरा कपड़ा ना जला हो। तो उसने अपनी चद्दर को उतार के दे दिया कि बादशाह सलामत मैं चद्दर देता हूँ और अगर इस चद्दर को आप जला के देखिए, अगर मेरी चद्दर जल जाएगी तो मेरा कपड़ा भी सब जल गया होगा, अगर ये नहीं जलती है तो सोच लेना कि मेरा कपड़ा भी नहीं जला है। बोला कि आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो। कहने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ का काम नहीं किया है, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चला हूँ, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ, तो कभी भी मैं धोखा नहीं खाता। तो इसमें भी मुझे ये यकीन नहीं है कि मेरा कपड़ा नहीं जला होगा। बादशाह ने ये बात जांचने के लिए आग मंगवाई, चद्दर को जलाने का प्रयास किया, 2-3 बार उलट पुलट के उसको काफ़ी जगह से प्रयास किया कि उसको जलाया जाए, लेकिन चद्दर नहीं जली। राजा उससे कहने लगा कि भाई इसका कपड़ा नहीं जला, ये सच कहता है। उससे जब कहा गया थोड़ा दबाव दे के आप सच बताओ, कहने लगा जी मैंने झूठ बोल दिया था, मैं लालच में आ गया, इसका कपड़ा नहीं जला मेरे पास है। तो प्रेमियों, जो आदमी सत्य को अपना लेता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, इसीलिए संतों के उपदेश को सत्य उपदेश कहते हैं। वो सत्य उपदेश क्या है कि उनमें कोई किसी चीज़ की मिलोनी नहीं होती है। अगर उसमें मिलोनी होगी तो जीव का आकाश होता है, उसमें जीव का फायदा कभी नहीं होता, क्योंकि सत्य वचन ही इंसान का कवच बन के काम करता है।